तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज द बेस्ट टाइम एंड एज टू लर्न इंग्लिश। इस वीडियो को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग एज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम टाइम के बारे में जानेंगे। तो गाइस, अगर हम एज के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। चाहे एक कोई पर्सन 50 का है या फिर 60 का है, वो भी किसी भी चीज को सीख सकता है। बट इस वीडियो को टाइटल है व्हाट इज द बेस्ट टाइम, तो इसमें हम लोग बेस्ट टाइम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं कि मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यानी ऑफलाइन टीचिंग का, वो अराउंड 10 ईयर्स का है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने जाना है कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, लाइक जो स्पेशली 7 8 क्लास में होता है, 10 से 12 साल का बच्चा होता है, उसके लिए सीखना काफी ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि एक तो उस बच्चे के अंदर कोई भी हेजिटेशन नहीं होती। लाइक जब भी हम लोग कोई डिबेट का कॉम्पिटिशन करते हैं, तो वहां पे जो 7 8 क्लास का बच्चा होता है, उसके पास आइडियाज भी होते हैं, और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा बोलने की लालच भी होती है। वो कोशिश करता है, उसको एक टीचर का डर भी होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रेट की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि जो बच्चा +1 +2 में हो जाता है, तो एक तो उस बच्चे को स्ट्रेस रहता है एग्जाम्स का, कि उसके बोर्ड की एग्जाम्स हैं। और दूसरी तरफ 10वीं 11वीं तक बच्चा आते आते थोड़ा सा शर्माना ज्यादा शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे शायद उल्टा कहते हैं, शायद बचपन में ज्यादा बच्चे शर्माते हैं। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब बात आती है स्पीकिंग की, देन पीपल थिंक कि हमें जज किया जाएगा। और अगर आप जैसे देखो कि अगर कोई एक 7th 8th क्लास का बच्चा है या फिर +1 +2 का बच्चा है, वो थोड़ा ज्यादा सोचेगा +1 +2 वाला कि मुझे जज किया जा रहा है, और उसी वजह से वो बच्चा शायद ट्राई भी नहीं करेगा। वही 7th और 8th क्लास के बच्चे को आप कह सकते हो कि आप प्लीज परफॉर्म करो, तो वो बच्चे आपकी बात भी मानते हैं। जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में 7th 8th क्लास के काफी बच्चे होते थे जो स्टेज में इजिली आ जाते थे। उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता था। लेकिन अगर +1 और +2 वाले बच्चे, यानी जो 16 17 ईयर्स के हो जाते थे, उनको स्टेज में बुलाने के लिए बहुत एफर्ट्स हमें करने पड़ते थे। उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा शर्म होती थी। वो हमेशा सोचते थे कि नहीं सर, अगर मैं स्टेज में गया तो मेरे बहुत इंसल्ट होगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता है। वही अगर हम बात करें कि जो बच्चे कॉलेज या फिर अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में पहुंच जाते हैं, उनको भी थोड़े से स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो लोग अपने घर में टाइम नहीं दे पाते। आप एज्यूम कीजिए जिसकी एज अराउंड 45 ईयर्स है, और वो पर्सन अपनी इंग्लिश सीखना चाहता है, वो इंस्टीट्यूट हर रोज जा रहा है, एफर्ट्स भी कर रहा है, उसको शर्म भी नहीं आ रही है। बट व्हेन इट कम्स टू कि होमवर्क उसको घर में करना पड़ेगा, तो वहां पे थोड़ा सा वो पर्सन परहेज करता है। वो कहता है कि मुझे घर में टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास पहले ही वर्क का इतना ज्यादा प्रेशर है, और उसके साथ साथ उस पर्सन इंग्लिश में भी वो टाइम निकाल रहा है, तो घर में कई बार उस पर्सन को टाइम नहीं निकल पाता। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बट अगर आप एक सही एज में बच्चे को इंग्लिश को सिखाओगे, तो उसके लिए वो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि 7th 8th क्लास में बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता। वही कई लोग ये गलती करते हैं कि जब बच्चा तीसरी या चौथी क्लास में होता है, तब उसको एकदम इंस्टीट्यूट में कर देते हैं। लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूट में वो बच्चा इतना ज्यादा नहीं सीख पाता है, क्योंकि वहां पे उसकी जो सीखने की जो क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन उसको इतनी मैच्योरिटी नहीं आती, जिस कारण वो बहुत सारी वोकैब्युलरी या फिर बहुत सारे एडवांस रूल्स इंग्लिश के नहीं सीख पाता। वो आप सिर्फ इस पर्पस के साथ उसको बच्चे को भेज सकते हो इस इंस्टीट्यूट में कि वो कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं सीख पाएगा जो 7th और 8th क्लास का बच्चा सीखेगा। तो अब हम बात करेंगे ऐसा कौन सा टाइम रहता है कि जब बच्चे को एक इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। तो गाइस, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में डालते हैं, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है, इस अकॉर्डिंग कि आपको वो गर्मियों की छुट्टियां वेस्ट नहीं करनी है। लेकिन आप लोगों को यह भी तो ध्यान रखना है कि उस समय पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि सभी की यही सोच होती है कि बहुत सारे बच्चे जो +2 को पास कर चुके होते हैं, तो उनके पास 3 महीने बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चे को एक इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं कि आप वहां पे एडमिशन लो और वहां पे आप इंग्लिश सीखो, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश ठीक है और आपको लगता है कि हाँ यार, मैं इतने बच्चों में सीख पाऊंगा, देन इट्स गुड फॉर यू। बट अगर आपका लेवल बहुत अच्छा नहीं है एंड यू नीड स्पेशल अटेंशन, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप फिर ऑफ सीजन में जाओ। अगर आप वर्किंग में भी है, देन मैं आपको ये कहूंगा कि आप ऑफ सीजन में जाओ, क्योंकि ऑफ सीजन में काफी कम बच्चे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सर्दी के मौसम में बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहां पे आप इजिली सीख सकते हो, क्योंकि टीचर आपको टाइम देगा, उसके पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो आपकी बात को वो अच्छे से सुन भी पाएगी। इसके अलावा आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि उस समय पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स आए, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ना आने की वजह से आप उनके साथ अच्छी बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो मैं इसलिए आपको कहूंगा कि आप ऑफ सीजन में जाओ। इनफैक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी कह सकता हूँ कि ऑफ सीजन में हमें पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता था।
फिलहाल तो मैं इतनी टीचिंग नहीं करता, लेकिन जब मैं टीचिंग करता था तो ऑफ सीजन में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मजा आता था, क्योंकि उस समय में बहुत कम बच्चे होते थे, और जब कम बच्चे होते हैं तब आपका रिजल्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि आप हर बच्चे के डाउट्स आसानी से ले सकते हो। सो अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मांगोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको गाइस यही चीज कहूंगा एट द एंड कि एज इज जस्ट अ नंबर। सीखने की एक्चुअल में कोई उम्र नहीं होती, और 50-60 साल के लोग भी काफी अच्छी इंग्लिश सीख करके जाते हैं, बट अगर आप बेस्ट टाइम पे उन्हें डालोगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी अच्छे सीखने की। तो 7th-8th क्लास में अराउंड 10-11 साल के बच्चे को आप इंस्टीट्यूट में जरूर डालिए। और इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और आपका लेवल 0 है, आपको कुछ भी नहीं पता, इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा वीक है, देन आप उस स्टूडेंट को ऑफ सीजन में ही एडमिशन करवाइए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। टू एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।